सपनों का समंदर पूर्ण कहानी सभी भाग एक साथ स्वागत है। सपनों के समंदर में जहां आपकी हर इच्छा सुरक्षित है, धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और कल्पना कीजिए। रात का आसमान शांत है, चांद हल्का सा झुका हुआ है। आप एक विशाल गहरे समंदर के किनारे खड़े हैं। लहरें बहुत हल्की हैं, जैसे समंदर खुद भी सोने की तैयारी कर रहा हो। लेकिन यह कोई साधारण समंदर नहीं है, यह है सपनों का समंदर। हर रात जब कोई अपनी आंखें बंद करता है, उसके दिल से एक छोटी सी रोशनी निकलती है। वह रोशनी हल्की होती है, नर्म, गर्माहट भरी और कुछ पल हवा में तैरती है। फिर धीरे धीरे वह नीचे उतरती है और इस समंदर में समा जाती है। जैसे ही वह पानी को छूती है, वह एक मोती बन जाती है। कुछ मोती चांदी जैसे चमकते हैं। ये उम्मीद भरे सपने हैं। कुछ हल्के नीले, ये सुकून भरे सपने हैं। कुछ गुलाबी, ये प्यार से भरे सपने हैं। और ये सारे मोती धीरे धीरे समंदर की गहराई में उतरते हैं। वहां कोरल के पेड़ों के बीच एक छुपा हुआ बाग है। उसे कहते हैं खोए हुए सपनों का बाग। उस बाग में बैठी है एक शांत रक्षक। उसका नाम है एलीरा। वह तेज नहीं तैरती, वह ऊंची आवाज में नहीं बोलती, वह बस सुनती है। अगर कोई सपना डर से कांपता है, वह उसे अपने हाथों में थाम लेती है। अगर कोई सपना अधूरा रह गया हो, वह एक नरम लोरी गुनगुनाती है। उसकी आवाज पानी में फैलती है। धीरे धीरे मोती स्थिर हो जाता है, चमकदार, सुरक्षित, शांत। लेकिन समंदर की गहराई में एक और जगह है, और भी गहरी, और भी शांत, जहां वे सपने आते हैं जो चिंता में उलझ गए, जो डर के कारण भारी हो गए। एक रात एक मोती बहुत जोर से कांप रहा था। उसकी रोशनी स्थिर नहीं थी। एलीरा उसे लेकर और गहराई में उतरी। पानी गहरा होता गया, नीला, फिर बैंगनी, फिर लगभग काला। लेकिन दूर हल्की सी चमक दिखाई दी। वह वही खोया हुआ सपना था। वह डर से भरा था, जैसे उसे लगे कि वह कभी ऊपर नहीं लौट पाएगा। एलीरा ने उसे अपने हाथों में लिया, आंखें बंद की और धीरे धीरे लोरी गुनगुनाई। उसकी आवाज पहले धीमी थी, फिर थोड़ी गहरी, फिर और भी नरम। धीरे धीरे मोती की चमक स्थिर होने लगी। उसका डर
कम होने लगा। वह हल्का हो गया। एलीरा ने उसे ऊपर की ओर छोड़ दिया। वह खुद तैरता हुआ सतह की ओर बढ़ने लगा। लेकिन उस रात कुछ अलग हुआ। एक सुनहरा मोती बाकी सबसे अलग ऊपर उठने लगा। वह बहुत पुराना सपना था, बहुत गहरा, बहुत शक्तिशाली। एलिरा ने उसे रोका नहीं। वह जानती थी कुछ सपने वापस लौटने के लिए होते हैं। मोती ऊपर ऊपर उठता गया, पानी की सतह तक पहुंचा और जैसे ही उसने आसमान को छुआ, वह एक चमकते तारे में बदल गया। आसमान में एक नया तारा जगमगा उठा और उसी पल धरती पर किसी ने हिम्मत पाई, किसी ने डर छोड़ा, किसी ने अपने दिल की सुनी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उस तारे ने एक रात फिर से नीचे झांका और उसकी रोशनी समंदर की सतह को छू गई। इस बार वह इच्छा नहीं बना, वह एक नई रोशनी बन गया। समंदर के बीचों बीच एक चमकता हुआ वृत्त उभरा, जैसे पानी के भीतर एक नया चांद जन्म ले रहा हो। अब हर नया सपना जो समंदर में उतरता है, उसे पहले से ज्यादा ताकत मिलती है, क्योंकि एक सपना तारा बना था और फिर रोशनी बनकर लौट आया था। तो आज रात जब आपकी सांसें धीमी हो रही हैं, जब आपके विचार शांत हो रहे हैं, एक छोटी सी रोशनी आपके दिल से उठ रही है। वह तैर रही है, धीरे धीरे नीचे उतर रही है और सपनों के समंदर की ओर जा रही है। एलिरा इंतजार कर रही है। आपका सपना एक मोती बनेगा, वह सुरक्षित रहेगा और शायद एक दिन वह भी तारा बन जाएगा। अब गहरी सांस लीजिए, अपने शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। समंदर आपके सपनों की रखवाली कर रहा है। आप सुरक्षित हैं, आप शांत हैं और आज रात आसमान थोड़ा और चमक रहा है। शुभ रात्रि। अब कहानी यहीं रुकती है, लेकिन समंदर जाग रहा है। आपकी सांसें धीमी हो रही हैं, आपका मन हल्का हो चुका है। अगर आप सो गए हैं तो समंदर आपकी रखवाली कर रहा है, और अगर अब भी जाग रहे हैं तो अगली कहानी आपका इंतजार कर रही है। शुभ रात्रि। सपनों में मिलेंगे।